हाँ बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो 5 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया था 2023 में। और ये जो क्वेश्चन लिया गया है क्वाड्रेटिक का, वो मॉडुलस फंक्शन पे इक्वेशन लिया गया है। ठीक है, देखिए बच्चे, जब भी इक्वेशन मॉडुलस फंक्शन में दिया हुआ हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस मॉड फंक्शन को ब्रेक करेंगे। ठीक है, और ब्रेक करने के बाद जो इक्वेशंस बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम आंसर लेंगे। ठीक है, आइए तो सबसे पहले देखते हैं। तो ये हम देखते हैं कि ये मॉडुलस है, कहाँ कहाँ ब्रेक करेगा। जिस पॉइंट पर ब्रेक करेगा उस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम इंटरवल फॉर्म करेंगे। जितने इंटरवल मिलेगा उस इंटरवल के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन सॉल्व होगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि इंटरवल का पॉइंट क्या है। ठीक है, आइए सबसे पहले आपको गिवन इक्वेशन है, वो है x मॉड x माइनस 5 मॉड x प्लस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आइए इसके लिए जो क्रिटिकल पॉइंट्स हम ले लेते हैं जिसमें फंक्शन चेंज करेगा वो होगा 0 और -2। ठीक है, तो इंटरवल कौन सा होगा, एक तो 0 हो जाएगा, एक -2 हो जाएगा। देखिए एक इंटरवल 0 से ग्रेटर होगा, एक 0 और -2 तक होगा, एक -2 से छोटा होगा। फाइन, आइए तो सबसे पहले हम लोग, ये हमारा केस 1 हो जाएगा, ये केस 2 हो जाएगा और ये केस 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। आइए केस 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। केस 1 होगा हम जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहे हैं। देखिए बच्चे, जब वैल्यू x 0 से बड़ा हो, पॉजिटिव हो, तो ये भी टर्म्स, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा और ये भी पॉजिटिव होगा, तो मॉड एज इट इज हट जाएगा। तो इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन बिकम्स ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 ऑफ x प्लस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 implies x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 implies that x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चे, क्वाड्रेटिक एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी क्वाड्रेटिक है तो हम एक बार डिस्क्रिमिनेंट लेके चेक कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर तो 25 और माइनस 4ac तो माइनस माइनस प्लस 4ac तो हो जाएगा 16, दिस इज 41। और ये क्या है बच्चे, ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर, पीएस बोले तब नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब इसका रूट्स क्या होगा, रियल तो होगा ही होगा, साथ ही साथ ये हमारा इरेशनल हो जाएगा। बात है समझ में। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसे फैक्टराइज करने की कोशिश, इस तरह के इक्वेशन को फैक्टराइज करने की कोशिश ना करें। तो फिर x कैसे निकालेंगे, तो x निकालने के लिए हम यूज करेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला का, जिसे हम हिंदूस फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो यहाँ से x हो जाएगा माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 41/2। ओके, देयरफॉर x का दो वैल्यू आ जाएगा, दिस इज 5 प्लस स्क्वायर रूट 41/2 और x इज इक्वल टू 5 माइनस स्क्वायर रूट 41/2। देखो बच्चे, ये दो वैल्यू है। एक चीज ध्यान रखिए, जब भी इस तरह का फंक्शन केस वाइज अगर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो x का जो वैल्यू आएगा ये वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, जो नहीं करेगा उसे वहीं पे रिजेक्ट कर देंगे। फाइन, अब आइए वैल्यू क्या पॉजिटिव है। देखिए बच्चे, इसको देख के लग रहा है कि अगर देखा जाए तो आप लोग को समझाने के लिए 5 है तो मतलब क्या, रूट अंडर 25 है, माइनस रूट 41 है। ये इसीलिए हम लिख दिए कि ताकि आपको ये वैल्यू पता करना इजी हो जाएगा। ठीक है, जिनको पता है वो तो ठीक है, जिन्हें नहीं पता उनके लिए। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ गया, ये निगेटिव आ गया, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से रिजेक्टेड। इसका मतलब यहाँ से एक वैल्यू क्या आ गया, एक ये वैल्यू आ गया। फाइन, अब आइए केस हम 2 ले रहे हैं। केस 2 क्या होगा, जब x है वो लेस देन 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होगा। ठीक है, तो देखिए तो x क्या है, निगेटिव है, तो ये देखिए ये मॉड x क्या हो जाएगा, x निगेटिव है, मॉड हटाएंगे तो एक माइनस लग जाएगा, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर। अब आइए ये वैल्यू क्या है, x है 0 से छोटा है, निगेटिव है, बट ये -2 से ग्रेटर है, तो -2 से बड़ा वैल्यू में 2 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव ही मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा तो मॉड एज इट इज हट जाएगा। इसके एक्सप्रेशन पे, इस टर्म्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। फाइन, आफ्टर दैट क्या हो जाएगा, +6 इज इक्वल टू 0। देखिए केस मेरा ये चल रहा है। ठीक है, इस पे इक्वल टू है। अब आइए इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 implies
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आइए डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, तो कर ही देंगे फैक्टराइज, लेकिन क्या हो जाएगा 25 माइनस ये 16, ये हो जाएगा आपका 9। देखो बच्चे ये क्या है आपका परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं इसका परफेक्ट स्क्वायर है तो ये इसका फैक्टराइज सिंपल वे में होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -4, दो वैल्यू यहाँ देखिए पुनः अगेन इस वैल्यू को हम चेक करेंगे इस इंटरवल में कौन लाइक कर रहा है। देखिए तो -4 क्या है, इस इंटरवल के आउटसाइड लाइक कर रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगा, ये नहीं होगा, लेकिन -1 इस इंटरवल में लाइक कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से भी एक वैल्यू हो गया x का, यहाँ से भी एक वैल्यू हो गया, ठीक है। अब केस 3 है, अब केस 3 को हम लोग चेक करने जा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे आने के लिए कंडीशन मेरा होगा -2 से छोटा। केस 3 ले रहे हैं जब x हमारा लेस देन -2, देयरफॉर इक्वेशन बिकम्स, ये तो निगेटिव, तो -x² हो जाएगा। देखिए और ये जो टर्म्स था यहाँ पे आपके पास, ये जो था x -2 से छोटा है, -2 से छोटा उसमें 2 ऐड करेंगे तो हमेशा ये क्या होगा x + 2 लेस देन 0 होगा, तो मॉड हटाएंगे तो एक माइनस लग जाएगा, माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस पहले से था माइनस एक्स्ट्रा आ गया तो माइनस से प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 अब प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इंप्लाइज कितना हो गया -x² माइनस 5x प्लस, सॉरी प्लस था ना, प्लस 5x प्लस 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इंप्लाइज -x² प्लस 5x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लीजिए तो x² माइनस 5x माइनस 6, फिर इसका डिस्क्रिमिनेंट ले लीजिए कितना हो जाएगा b² 25 और -4ac तो प्लस ये कितना हो जाएगा 64, ये कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 89, तो ये भी क्या हो गया आपका, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, इसका मतलब रूट क्या होगा, इरेशनल रूट्स होगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -b, तो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस रूट अंडर 89/2। अगेन देखिए देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 प्लस रूट अंडर 89/2 और x इज इक्वल टू 5 माइनस रूट अंडर 89/2। अब भाई बच्चे ये देख के लिए क्या है, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, ये तो पॉजिटिव, यहाँ से ये रिजेक्टेड हो जाएगा। और इसकी वैल्यू देखिए ये, अच्छा थोड़ा हम इसको ये कर दूँ समझाने के लिए, ये तो वैसे भी निगेटिव लग रहा है, √25 माइनस √89, बच्चे देखिए ये तो निगेटिव है ही, लेकिन क्या ये -2 से छोटा है, नहीं तभी तो ये आंसर होगा ना, तभी इसे आंसर में क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। अब देखिए ये एक्चुअली कितना है, ये अगर आपका 64 होता तो कितना हो जाता, या 81 होता तो ये 9 का इसको 81 तो 9 बाहर का 9, तो 5 में से 9 जाता कितना होता 4, 5 में से 9 गया तो 4 -4/2 -2, लेकिन क्या है 981 से ग्रेटर है, इसका मतलब क्या हो गया, ये -2 से छोटा वैल्यू आ जाएगा, -2 से छोटा वैल्यू आ जाएगा, इसका मतलब ये आंसर क्या होगा कि हेयर x इज इक्वल टू 5 माइनस √81/2, सॉरी 89/2 है, ये लेस देन -2 है, -2 से छोटा वैल्यू, इसका मतलब ये क्या होगा, ये कंसीडर होगा। अब देखिए 3 केस ही यहाँ पे पॉसिबल था, तीनों केस में एक एक वैल्यू x का मिला, इसका मतलब कितने रियल सॉल्यूशन है, देयरफॉर रियल सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन इज इक्वल टू 3 हो गया, फाइन। तो आपको कौन सा आंसर मिल गया, कौन सा आंसर मिल गया 3, ये 3 आपका आंसर हो जाए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ये 3 केसेस बच्चे देखिए, जब भी ये IIT का क्वेश्चन हो तो मेरा कोशिश होना चाहिए कि बहुत कम समय में बने, ये तो अगर प्रोसेस हो गया, और चूंकि ग्राफ फंक्शन है तो ग्राफ जरूर सोचे,
नहीं, इसे हम ग्राफ मेथड से देखने जा रहे हैं कि ग्राफ से इसे कैसे सॉल्व करेंगे, है कि नहीं। देखिए x का ऐसा कितना वैल्यू है जिस पे ये पुट हो और जीरो के बराबर हो जाए। इसका मतलब कोई इक्वेशन जीरो होता है, मतलब क्या, वो इक्वेशन x एक्सिस को कट करके पास करेगा, है कि नहीं है। आइए तो सब जब भी ये मॉडल्स का फंक्शन हो हम लोग क्या करेंगे, इसे पीस वाइज फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसमें पीस वाइज में इसे मेथड 2 से देखने जा रहे हैं। आइए अब मेथड 2 बहुत ही शॉर्ट फॉर्म, बहुत ही जल्दी आप लोग से बन जाएगा। इक्वेशन था x mod x माइनस 5 ऑफ mod x प्लस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आइए सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को हम देख रहे हैं, x mod x 5 mod x प्लस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू, फर्स्ट कंडीशन क्या था, x ग्रेटर देन इक्वल 0। सेकेंड केस था x लेस देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -2, और x थर्ड था x लेस देन -2। फाइन, ये तीन केस में हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन क्या हो रहा है। जब x ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो -10 प्लस 6 -4 आ गया। जब ये होगा तो ये तो पॉजिटिव ये निगेटिव, तो कितना हो जाएगा, -x², तो -5x अब -4। तो दिक्कत इस केस में क्या हो जाएगा, दोनों नेगेटिव, -x², ये प्लस, तो प्लस 5x प्लस 60, तो दिक्कत नहीं। अब आइए इस तीनों इंटरवल में मैं इस तीनों ग्राफ कैसा है, क्वाड्रेटिक है, इस तीनों का मैं ग्राफ करने जा रहा हूँ। एक बात देखिए, इस केस में जो डिस्क्रिमिनेंट आया था, डिस्क्रिमिनेंट में चेक करेंगे क्योंकि ये मेरा नया मेथड है। नहीं, वो पहले क्या किया उसको छोड़िए, अब ये बिल्कुल नया तरीके से देखेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखते क्या हो जाएगा, b² 25 माइनस 4ac प्लस 16, तो मतलब क्या पॉजिटिव आ गया, तो एक मिलेगा पॉजिटिव कम से कम। देखिए इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, तो b² 25 है कि नहीं, ओके, और b² 25 अब माइनस 4ac 16 कितना हो जाएगा 9 पॉजिटिव। इसका भी क्या हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट, b² 25 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 4ac 64, ये भी पॉजिटिव। अब आइए इसका जो हम ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले एक तो जीरो, देखिए जब जीरो एक्स क्या है, जीरो है, जीरो से बड़ा है, तो जब एक्स का मिनिमम वैल्यू पुट करके इसमें चेक कीजिए, तो जीरो मिनिमम कितना -4, आउटपुट मेरा -4 होगा। ये कितना है -4। इसका ग्राफ क्या, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, लीडिंग कोएफिशिएंट भी 1 है, मतलब ग्राफ क्या ओपन अपवर्ड होगा। और ये क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसका कम से कम एक ऐसा वैल्यू होगा जो कि एक्स एक्स को कट करते हुए पास करे और ओपन अपवर्ड होगा। ये ग्राफ क्या होगा, इस तरह से कुछ हो जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, x ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए हो गया। फाइन, ओके। अब आइए, अब दूसरा इंटरवल है 0 से लेकर -2, ये वैल्यू मान के चलिए ये आपका -2 है। 0 -2 में डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ये भी 9 है, ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये भी कम से कम एक बार कट करके पास करेगा। अब देखिए ये कहाँ तक जाएगा, तो ये इसका मिनिमम वैल्यू पुट कीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा b², तो -2 का स्क्वायर, तो 4 -4 -4 -8, और ये 10 में से 8 गया 2, ये 2 पे मिल जाएगा आउटपुट, इसका 2 मिल जाएगा, तो वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी। इस पे क्या है, कैपिटल ये है, क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा। तो ग्राफ क्या, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, निगेटिव है, नहीं तो ग्राफ आपका डाउनवर्ड होगा, तो इस तरीके से ग्राफ, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, टच नहीं करेगा क्योंकि ये 0 नहीं लिए हैं। अब भाई जब 0 -2 से छोटा है, जब -2 छोटा, देखो तो जब इसमें -2 पुट कीजिए कितना आएगा, तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब एक बार कट करेगा एक्सेस को, ये चीज जब x -2 पुट किए तो ये हो जाएगा -4, आइए -10 -14,
और 4 4 माइनस 14, ये 16 में से 14 गया तो 2, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस में, ये 2 आ जाएगा, लेकिन इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, ये ओपन कर दी, ठीक है, ओपन हो जाएगा। अगर आप क्या होगा, लीडिंग को ऑप्शन निगेटिव है तो ओपन डाउनवर्ड, लेकिन एक बार कट करेगा ये ऐसे हो जाएगा। तो देखिए तो कितने बार ये ग्राफ कट करते हुए नजर आया, 3 पॉइंट पे कट किया है कि नहीं है, x1 x2 x3, इसका मतलब इसके कितने रियल सॉल्यूशन, 3 रियल सॉल्यूशंस हो गया। ओके, तो बस अगर कोई भी इस तरह का क्वेश्चंस दे तो ग्राफ मेथड से उस एक्सप्रेशन को आप ग्राफ मेथड कीजिए, आपको आंसर वहीं के वहीं दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया, बहुत शॉर्ट फॉर्म है। अभी देखिए आंसर कितने लॉन्ग बनाता, केस 3 केस हमें सॉल्व करना पड़ गया, तो वहाँ पे एक लाइन में आंसर आ गया 3। ओके, तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन अगेन देखिए, अगेन शिफ्ट 1 में 13 अप्रैल को ये पूछा गया था। ये भी क्वेश्चन किस बेस्ड है, मॉडल्स फंक्शन पे बेस्ड है, नहीं यहाँ पे केसेस होगा। और चूंकि पहले बता रखा हूँ कि मॉडल फंक्शन तो ग्राफ से भी हम देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशन मॉडल्स क्या, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है, वहाँ पे एक कांस्टेंट दे दिया था, यहाँ पे कांस्टेंट जगह ए दे दिया है। तो क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ ऑल एक्स एलिमेंट आर फॉर व्हिच द इक्वेशन दिस जीरो हैज एग्जैक्टली वन रियल रूट इज, नहीं एक ही रियल रूट होगा। तो आइए सबसे पहले इसे हम देखते हैं, केसेज लेके देख रहे हैं। तो आपका ये फंक्शन क्या है, एक्स मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स प्लस 2 प्लस ए इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। आइए मैं इसे क्या कर रहा हूं, इम्प्लॉय दैट एक्स मॉड एक्स माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस ए, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं क्या करता हूं, इस एक्सप्रेशन का मैं वैल्यू देखता हूं, इसका ग्राफ देख रहा हूं ये क्या हो रहा है, नहीं इसके अकॉर्डिंग मैं, क्योंकि इसी का आउटपुट ये माइनस ए का आउटपुट होगा, है कि नहीं है। आइए इस एक्सप्रेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, पीस वाइज में कन्वर्ट कर रहा हूँ, पीस वाइज फंक्शन में इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ। आइए देखिए, तो सॉरी, एक्स मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स प्लस 2, इसे कितने क्रिटिकल पॉइंट्स है, अगर देखा जाए एक 1 है एक माइनस 2 है, कितने 3 इंटरवल्स बनेंगे। एक क्या होगा 1 से बड़ा, 1 से जब ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा 1 से बड़ा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा ये एक्स ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 2, ये हो जाएगा। इसे सॉल्व किया हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, तो क्लियर लिख दे रहे हैं। ये सॉल्व कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो दिक्कत यहाँ पे अब है, जब एक्स लेस देन 1 है और आपका ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 है, ये देखिए इस इंटरवल में क्या होगा, ये x है 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा माइनस 1, ये तो निगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक माइनस आ जाएगा, मॉड हटाएंगे एक माइनस लग जाएगा, तो x माइनस 1, ये क्या है माइनस 2 से ग्रेटर है 2, तो ये पॉजिटिव, तो ये मॉड क्या हो जाएगा, ये एज इट इज उतर जाएगा, ठीक है। ये सॉल्व कीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x अब प्लस 2, ये हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट केस है हमारा कि x लेस देन माइनस 2 हो जाएगा, x लेस देन माइनस 2 होगा तो क्या होगा, x लेस देन माइनस 2 होगा तो ये तो खुद निगेटिव और ये भी निगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस ऑफ एक्स प्लस 2, देखिए तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, ये माइनस एक्स वो कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा ये प्लस 2 हो जाएगा, नहीं देखिए यहाँ से ये फंक्शन मिल गया एक्सप्रेशन, यहाँ से ये एक्सप्रेशन, यहाँ से ये एक्सप्रेशन मिलेगी, ठीक है। अब आइए ये देखिए इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है बच्चे, बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac माइनस प्लस, तो प्लस 8, ये क्या है ग्रेटर देन 0। ओके, अब इसका ये तो ऑलरेडी क्या है पॉजिटिव होगा डिस्क्रिमिनेंट, है कि नहीं है।
तो और ये अब आइए इस तीनों का हम क्या करते ग्राफ कर रहे हैं। आइए वैल्यू क्या है, एक तो 1 है एक -2 है। 1 मान लीजिए यहाँ लिए, अब -2 इधर लिए। जब 1 से ग्रेटर था तो ग्राफ कैसा हुआ, x² + 2 = 0। अच्छा x जब 1 लेंगे, x1 पे इसका आउटपुट क्या हो जाएगा 3, x1 पे इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ये मान लीजिए 3 है, तो 1 पे 3, तो वैल्यू यहाँ पे आपको 3 ये रहा, तो ये पॉइंट आपका ये हो जाएगा। ठीक है 1,3। अब वैल्यू क्या है 1 से ग्रेटर है, तो ये तो मिनिमम वैल्यू आएगा इसका, तो मैक्सिमम कहाँ आएगा, चूंकि पॉजिटिव है तो अपवर्ड होगा, तो ग्राफ ऐसे, तो ये क्या होगा इसका, ये इस तरह से हो जाएगा ग्राफ। फाइन। अब आइए जब ग्राफ -2 से 1 है, मतलब -2 से 1 है, तो ग्राफ क्या होगा, ये इसका भी डिस्क्रिमिनेंट क्या है बच्चे, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये कम से कम एक वैल्यू होगा ही जहां पे क्या करे एक्स एक्सिस को कट करेगा। ओके और इसका लीडिंग कोएफिशिएंट निगेटिव है, तो ग्राफ डाउनवर्ड ओपन होगा, इसके बीच में एक बार क्रॉस करेगा। देखिए अच्छा अब मिनिमम वैल्यू पे इसका हम आउटपुट भी देख रहे हैं, मिनिमम वैल्यू -2 यहाँ पुट कीजिए, तो ये -4 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा -4, तो -4 -4 -8 + 2 -6, तो इसका आउटपुट कितना हो जाएगा, ये मान लीजिए -6 है, तो -2 पे जो आउटपुट हो जाएगा वो हो जाएगा -6। ये जो ग्राफ होगा यहाँ से स्टार्ट होगा और क्या होगा, इसे कट करते हुए एक बार और इस पॉइंट पे आएगा, ग्राफ हो जाएगा डाउनवर्ड होगा, तो कुछ यूं तरीके से यूं तरीके। ठीक है और 1 पे क्या था ओपन था, तो यहाँ पे इसके लिए ये ओपन काम करेगा यहाँ। ठीक है अब आइए वैल्यू क्या -2 से छोटा है, तो ग्राफ क्या है डाउनवर्ड ओपन होगा, अब -2 पे क्या हो जाएगा, ये -4 + 2 क्या हो जाएगा, -2 पे -2 का स्क्वायर 4 -2, आउटपुट क्या हो जाएगा -2 पे ये हो जाएगा। एक मिनट चेक कर लेते हैं, -1 पे, अच्छा 1 पे कितना आ गया था, 1 पे इसमें दिए तो 1 कट के 1 पे तो 3 आ गया। अच्छा -2 पे कितना आ गया, -2, ये -4 -4 और -2 का स्क्वायर 4 -8, ये 2 -6 आ गया। ठीक है जो वैल्यू ये था। ओके और सेकेंड केस -2 जब छोटा पुट किए थे, तो -2 का -x² + x माइनस ये कट गया, तो यहाँ आ गया। अच्छा सॉरी ये -2 न होगा, हो गया था माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 आ जाएगा, सॉरी फॉर डैट। ठीक है x² -2, अब ये मिनिमम दिए तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा -2 -4 -2 -6 आ जाएगा। ठीक है एक वैल्यू ये, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है निगेटिव है, तो ग्राफ डाउनवर्ड ओपन होगा, और -∞ पे और छोटा हो जाएगा, तो ग्राफ क्या आ जाएगा इस तरीके से हो जाएगा। देखिए बच्चे ये किसका ग्राफ मिला है, ये इस एक्सप्रेशन का ग्राफ मिला है, और ये क्या मिला है, ये जो ग्राफ मिला ये एक्स एक्सिस सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है कि नहीं, और यही किसके बराबर था -a के बराबर था। तो क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल x एलिमेंट आर फॉर व्हिच द इक्वेशन दिस हैज एग्जैक्टली 1 रियल रूट्स, एक ही रियल रूट होगा, तो a का क्या होगा, तो मतलब क्या होगा, ये ग्राफ क्या है, ऑल वैल्यूज आर इंक्रीजिंग है, किसके लिए -a एलिमेंट r के लिए, इसका मतलब देयरफॉर a एलिमेंट क्या हो जाएगा r हो जाएगा, मतलब a के सभी वैल्यू के लिए। तो कौन सा, दिस इज, समझे, जब भी मॉडल्स फंक्शन ग्राफ करना हो क्वेश्चन करना हो तो अब ग्राफ से यूज कीजिए, दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर IIT JEE। ठीक है